अगली बड़ी खबर आपको बताएं, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को और आकर्षक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोकसभा में वित्त विधेयक के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाया जाएगा। ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पेंशनर्स को लगा बड़ा झटका। पेंशन कैलकुलेशन के नए नियमों पर विचार कर रहा है ईपीएफओ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला। सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अब आपको मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा फायदा पेंशन धारकों को होगा। ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जारी। वित्त मंत्रालय से पेंशन को लेकर मिली स्वीकृति। एक साथ होगी पेंशन में बढ़ोतरी, पहले बाद नहीं। तो आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट देखने को मिली है। साथ ही पेंशन बढ़ाने की सारी सच्चाई आई सामने। लोकसभा की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वित्त मंत्रालय से आपकी पेंशन को लेकर क्या स्वीकृत हुआ है, बजट स्वीकृत कितना हुआ है और कितनी आपको पेंशन अब मिलेगी, कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी, कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिन्हें पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और आखिर ये पूरा फैसला क्या होने वाला है। तो पेंशन को लेकर इस तरह की खबर मिली है, इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे कि आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। क्या सरकार ने कोई ऐसा ऐलान किया है जिसके अनुसार आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो पेंशन से जुड़ी आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने यानी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि नई वीडियो ऐसी और भी आपको देखने को मिलती रहे। तो आपकी पेंशन को लेकर जो एनएससी की टीम के द्वारा काफी लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, तो इस तरह की यानी कि बड़ी अपडेट आई है कि सरकार में मची हलचल। नए नियम आपकी पेंशन को लेकर जारी और नए नियमों से पेंशन को मिलेगा भारी लाभ, यानी कि पेंशन धारक उनको लाभ होने वाला है। तो इस तरह की अपडेट देखने को मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी आधिकारिक सरकार से क्या ऐलान होने वाला है और ईपीएफओ से क्या ऐलान होने वाला है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। जैसा कि कमांडर अशोक रावत की जो मेहनत सफल बताई जा रही है, मोदी सरकार ने पुरानी जो पेंशन है उसको लेकर भी ऐलान किया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मोदी सरकार ने पेंशन ईपीएस को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की राशि बढ़ाकर के 9 गुना करने की सरकार तैयारी कर रही है। इस तरह की अपडेट देखने को मिले। इस अपडेट की क्या सच्चाई आखिर होने वाली, क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसा ऐलान किया है जिससे कि पेंशन में आपकी बढ़ोतरी होगी। और ओपीएस को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करेगी। तो इस तरह का जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की दो अलग अलग अपडेट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि इस अपडेट के अनुसार अगर कहा जाए तो फिर 12 बजे से सभी के खाते में पेंशन का पैसा भी आना शुरू हो सकता है। तो लेकिन ऐसा कोई भी सरकार ने फिलहाल ऐलान जारी नहीं किया है। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट देखने को मिली है, जिसके अनुसार यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। साथ ही पेंशन में जो नए बदलाव के साथ ही नए नियम भी जारी किए गए, इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला सरकार ने जारी नहीं किया है। और अगली बड़ी अभी अपडेट आ रही कि सरकार आपकी पेंशन 9 गुना जो करने की तैयारी की जा रही है, तो उस तैयारी को लेकर भी अपडेट इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि केंद्र की मोदी सरकार यानी कि सभी कर्मचारी पेंशन से उनको 9000 रुपए तक की मिनिमम पेंशन है जो लागू करने जा रही है। तो मोदी सरकार कर्मचारी की न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर के 9000 रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यूपीएस से जुड़े जो पेंशन है उनको जल्दी पेंशन के तौर पर सीधा ही 9000 रुपए की राशि देखने को मिलेगा और कर्मचारी को इसका बहुत बड़ा अगर कहे तो तोहफा ही मिलेगा। लेकिन इसको लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी पेंशन से उनकी जो पेंशन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल ऐसा फैसला अभी तक नहीं हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर को तोहफा देने की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर के 9000 रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएस से जुड़े लोगों को जल्दी पेंशन के तौर पर सीधे ही 9000 रुपए की पेंशन मिलेगी। खबरों की माने तो आपकी पेंशन को लेकर जो बैठक हो सकती है, जिसमें बैठक को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली कि नए वेज कोड पर भी बैठक में यानी कि फैसला लिया जा सकता है। और अहम बैठक जो मुख्य इस बैठक का एजेंडा रहेगा वो कर्मचारी पेंशन योजना की मुख्य रूप से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस तरह की अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। लेकिन आधिकारिक बैठक को लेकर सरकार ने कोई ऐलान जारी नहीं किया है कि आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर बैठक होगी जिसके अनुसार नए वेज कोड को लेकर फैसला किया जाएगा। तो इस तरह की ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट देखने को मिली है। ऐसा कोई अपडेट केंद्र सरकार ने फिलहाल जारी नहीं किया है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर के 1000 रुपए से 9000 रुपए तक का बढ़ोतरी की मांग की है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी इसे बढ़ाकर के 6000 रुपए कर सकता है। और ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉर्पोरेट ब्रांड में निवेश करने का विवाद इस मुद्दा इस बैठक में चर्चा का विषय होगा।
तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है पेंशन को लेकर, लेकिन ऐसा ऐलान फिलहाल कोई भी सरकार से नहीं हुआ है कि आपकी ईपीएस पेंशन 9,000 रुपये होगी या फिर 7,500 रुपये होगी, साथ ही मेडिकल की सुविधा मिलेगी या फिर हायर पेंशन मिलेगी। तो इस तरह का तमाम जो पेंशन को लेकर जो मांगे की जा रही है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी फिलहाल आधिकारिक ऐलान जारी नहीं किया है कि आप सभी की पेंशन की मांगे वो पूरी होगी। तो इस तरह की आज दिन भर की आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट ईपीएस को लेकर होने वाली है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी पेंशनर्स के लिए ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को एनपीएस में ही मिलेंगे पुरानी पेंशन वाले फायदे, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। तो क्या वित्त मंत्री ने जानकारी दी है जो कि आपको एनपीएस के अंदर ही ओपीएस जैसे फायदे मिलेंगे, जो कि कर्मचारी पुरानी पेंशन का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार करे कि सरकार बहाल करे, लेकिन सरकार ने क्या अपडेट जारी की है एनपीएस के अंदर बदलाव को लेकर। इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, किस हद तक ये खबर आपके लिए सही होने वाली है, इसकी आगे विस्तार से जानते हैं जानकारी को। हाल ही में वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि आप सभी की कर्मचारियों की जो एनपीएस मिलती है उसमें ही पुरानी पेंशन के फायदे मिलेंगे। तो आपको बता दिया जाए कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन स्कीम को ही ओल्ड पेंशन स्कीम जितना पॉपुलर बनाने पर काम कर रही है। इसमें गारंटीड जो आपको रिटर्न होगा और आपको मिलेगा और अतिरिक्त कमाई पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन जो 14% का है उसे यानी कि बढ़ाने को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसे अपना सकेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा चल रही है। दरअसल काफी दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने फिलहाल आधिकारिक रूप से ऐलान जारी नहीं किया है कि ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल किया जाएगा तो न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाएगा। तो ऐसा फिलहाल कोई भी केंद्र सरकार से ऐलान जारी नहीं हुआ है। पेंशन की मांग जारी है। न्यूनतम जो आपको पेंशन मिलती है ईपीएस के अंदर वो भी न्यू पेंशन है। यहाँ पर उन दोनों यानी कि जो आपका एनपीएस का मुद्दा हो या फिर ईपीएस का मुद्दा, जिसको लेकर कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है। अगर बात करें एनपीएस जो न्यू पेंशन है उसकी, तो न्यू पेंशन स्कीम में आपको गारंटीड रिटर्न पर भी वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। अब ये मामला नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन योजना के फायदे जोड़ जाने को लेकर चर्चा हो रही है। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अब मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान लाने पर विचार करिए। इसमें पेंशन की अतिरिक्त कमाई पर भी फोकस होगा। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन जो आपका 14% का आप 10% का योगदान करते हो, सरकार 14% का योगदान करती है, जिसमें बढ़ोतरी को लेकर भी विचार किया जा रहा है कि सरकार 14% का योगदान है जिसे बढ़ा सकती है। हालांकि सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए इसका रास्ता खोजा जा रहा है और पेंशन की बढ़ाने के लिए एन्युटी प्लान में ज्यादा निवेश होना भी संभव हो सकता है। फिलहाल कुल फंड का यानी कि 40% एन्युटी में निवेश होता है और जिससे कि आखिरी वेतन का 35% पेंशन के तौर पर मिलता है। हालांकि मार्केट से लिंक होने की गारंटी नहीं होती है इसकी। तो मौजूदा एनपीएस व्यवस्था क्या है, तो एनपीएस में मौजूदा आपका अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी जो कर्मचारी एनपीएस लेता है उनको 10% का योगदान अपने वेतन से देना पड़ता है और कर्मचारियों को वेतन के साथ में सरकार भी 14% का योगदान सरकार के द्वारा भी किया जाता है। और कुल मिलाकर के बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन में यानी कि जो जाता है और फंड मैनेजर पैसे का निवेश शेयर और डेट फंड में करते हैं, जिसके अनुसार पेंशन को रिटर्न प्राप्त होता है, जो रिटर्न के अनुसार पेंशन जो आपको मिलती है। हालांकि शेयर डेट में निवेश का परसेंटेज कर्मचारी तय करता है। 60% रकम रिटायरमेंट के वक्त निकाली जा सकती है, वही 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के बाद वक्त निकाला गया पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो पुरानी पेंशन योजना में क्या व्यवस्था है, तो पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकारी खजाने के माध्यम से होता है। इसमें आखिरी महीने के वेतन की आधी रकम के बराबर ही पेंशन दी जाती है। कर्मचारी की यानी कि अचानक कभी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पेंशन का पैसा है उसके पति या बच्चों को उसका फायदा मिलता है। ओपीएस के अंदर पूरी यानी कि पेंशन दी जाती है उसके परिवार को और इसमें हर 6 महीने मिलने वाला डीए का भी प्रावधान होता है। जबकि नया जो भत्ता लागू होता है तो उसका फायदा भी पेंशन में आपको दिया जाता है ओपीएस के अंदर, लेकिन एनपीएस के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। और सरकारी कर्मचारी इसमें अपनी तरफ से भी योगदान देना चाहता है वो भी नहीं देता है, जो अगर ओपीएस के अंदर और एनपीएस में कर्मचारियों को अपना योगदान देना पड़ता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इसमें पेंशन में बढ़ोतरी भी होती रहती है। तो आरबीआई ने इसको लेकर क्या फैसले को लेकर कहा है, तो आरबीआई ने पहले भी चेतावनी जारी करके कहा है कि सरकार है जो ओपीएस बहाल न करे। राज्य सरकार जिन्होंने ओपीएस बहाल किया उनको भी चेतावनी देते हुए कहा है कि ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होने वाले सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि इससे विकास कार्यों में खर्च में कटौती होती है जो इनकी ओपीएस बहाली से और जो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है और कर्ज में डूबे राज्यों के लिए पुरानी पेंशन एक बड़ी मुसीबत है। कर्ज में डूबे राज्यों का वित्तीय खर्च इससे बढ़ने वाला है। तो इस तरह की यानी कि आरबीआई ने चेतावनी दी है। साथ ही ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, न ही ईपीएस को लेकर कोई फैसला अभी तक हुआ है। तो तमाम ईपीएस ओपीएस से जुड़ा मामला लंबित है, जिसको लेकर अनुमानित यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला जो आपका हो सकता है, लेकिन आधिकारिक ऐसा ऐलान अभी तक जारी नहीं हुआ है।